हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज की वीडियो जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे डिवाइडेड ब्रेन को या स्प्लिट ब्रेन को। और हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि स्प्लिट ब्रेन, अगर आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, कट जाएं, डिवाइड हो जाएं, उनका एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन ना रहे, तो उसके क्या प्रोज हैं और उसके क्या कॉन्स हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इन्हीं स्प्लिट ब्रेन से रिलेटेड है। और ये एक बहुत बड़ा नाम है जो कि रॉजर स्पेरी का, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, काफ़ी रिसर्चेस भी की थी जिन पे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। कि रॉजर ने जो रिसर्च किया था, जो टेस्ट सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि मेल सब्जेक्ट को लिया गया था जो कि स्प्लिट ब्रेन ऑपरेशन जिसका हुआ था, और उसके आगे एक स्क्रीन लगाई गई थी कि उसके जो हैंड्स हैं, उसके हाथ जो हैं वो उनको देख नहीं सक रहा था। वो स्क्रीन उसके हाथों को उसके नज़रों से छुपा रही थी, मतलब वो अपने हाथों को देख नहीं पा रहा था। और फिर उसकी गेज़ जो थी, यानी वो जो देख रहा था वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ द स्क्रीन था कि इतने में लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे 1/10 ऑफ अ सेकेंड के लिए एक वर्ड फ्लैश हुआ जो कि नट था। अब उससे कहा गया कि जो कि नट था, अब वो नट जो था, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे था, तो लेफ़्ट साइड की विजुअल स्क्रीन से वो ऑटोमेटिकली राइट साइड ऑफ द ब्रेन गया, जो कि कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। हेमिस्फीयर की जो है उसमें ब्रोकास एरिया है जो कि स्पीच को कंट्रोल करता है, विच इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, और राइट साइड पे वो नहीं होता। तो जब सब्जेक्ट से पूछा गया, उसके आगे एक पाइल रखा ऑब्जेक्ट्स का, और उससे कहा गया कि इसमें से तुमने जो वर्ड देखा है वो निकालो। क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे गया, तो उसने निकाल लिया। पाइल्स ऑफ ऑब्जेक्ट में से नट निकाल के जो एक्सपेरिमेंटर था उसको दिखाया कि ये मैंने देखा है। तो जब उससे पूछा गया कि क्या देखा है तुमने, तो ही वॉजेंट एबल टू स्पीक, क्योंकि वो नहीं बता पा रहा था, क्योंकि स्पीच जो है वो लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है, और क्योंकि वो विजुअल फील्ड लेफ़्ट पे स्क्रीन के देखी गई थी तो वो राइट साइड पे गई। तो उसने ये तो टच करके फील करके बता दिया कि अच्छा मैंने नट देखा है, बट वो बोल नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा है। और क्योंकि कॉर्पस कोलोसम जो था, वो कॉर्पस कोलोसम जो है वो कट हुआ था, जिसकी वजह से वो जो वर्ड था वो राइट हेमिस्फेयर से कम्युनिकेट नहीं हुआ लेफ़्ट हेमिस्फेयर पे, जहाँ पे स्पीच एरिया, ब्रोकास एरिया जो कि स्पीच को कंट्रोल करता है, वो प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा है। फिर जब उससे क्वेश्चन किया गया स्प्लिट ब्रेन सब्जेक्ट से, तो वो टोटली अनअवेयर था कि लेफ़्ट साइड का जो हैंड है वो क्या कर रहा है या क्या फील कर रहा है, क्योंकि जो सेंसरी इनपुट्स लेफ़्ट के थे वो राइट हेमिस्फेयर में जा रहे थे, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इसलिए अनअवेयर था क्योंकि स्प्लिट ब्रेन था। स्प्लिट ब्रेन सब्जेक्ट से जब क्वेश्चन किया गया कि आपका लेफ़्ट हैंड क्या कर रहा है या क्या किया है उसने, तो उससे कुछ भी नहीं पता था कि उसका लेफ़्ट हैंड जो है वो क्या फील कर रहा है या क्या सेंसरी इनपुट्स उस लेफ़्ट हैंड के थ्रू आ रही है ब्रेन में। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट हैंड था तो वो राइट हेमिस्फेयर में जा रहा था, और राइट हेमिस्फेयर जो था वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था ड्यू टू द कटिंग ऑफ द कॉर्पस कोलोसम। इसलिए लेफ़्ट हेमिस्फेयर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही थी जो कि राइट हेमिस्फेयर को लेफ़्ट हैंड से जा रही थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी राइट हेमिस्फेयर में जा रही थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे विजुअल इनपुट दिया गया था जो कि ऑटोमेटिकली राइट साइड पे गया, फिर लेफ़्ट हैंड से ही फील किया उसने और बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो राइट साइड पे जा रही थी। अब जो स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड फ्लैश होना है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी आंखें घुमा के भी चीज़ को, वर्ड को देख सकता है। तो इसलिए जो भी वर्ड्स फ्लैश किए गए स्क्रीन पे वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा हो तो सब्जेक्ट जो है वो अपनी आइज़ मूव कर सकता है फ्रीली और वो उसको देख सकता है, जिसकी वजह से वो राइट और लेफ़्ट दोनों विजुअल फील्ड से राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर में जाएंगी और इंडिविजुअल को पता चल जाएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में जा रही है। तो इसलिए यही वजह है कि डेफिशिएंसीज जो हैं उन लोगों की जिनका कॉर्पस कोलोसम
कट हुआ होता है, सेपरेट हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता कि आंखें फ्री हैं टू सी थिंग्स और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सिर्फ लेफ़्ट पे 1/10 ऑफ अ सेकेंड्स तक देखना है। आप जब दोनों आँखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो आपके दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में जाती है थ्रू राइट विजुअल फील्ड एंड एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट विजुअल फील्ड। दे बोथ गोज टू द राइट हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर। सो दैट्स द रीज़न कि अगर कॉर्पस क्लोसम को कट भी कर दिया गया हो और कोई कम्युनिकेशन ना हो हेमिस्फेयर्स में, बट स्टिल दोनों आँखों से विजुअल फील्ड्स दोनों हेमिस्फेयर में जा रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम डेफिशिएंसीज अपेरेंट होती हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में।